देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ठीक है ना, कनकेव मिरर से, ठीक है ना, उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ वाले कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर से, ठीक है ना, फोकल लेंथ मिरर का दे रखा है उतना। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पूछ रहा है इमेज कहाँ पर बनेगा, पोजीशन। तो देखिए, पहले फिगर थोड़ा समझ लेते हैं। ये कनकेव मिरर है, हम जानते हैं ये कनकेव मिरर होता है जो गुफा जैसा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर एक तरफ से ग्लास होता है और पीछे से हम लोग क्या कर देते हैं, सिल्वर से पॉलिश वगैरह कर देते हैं, ऐसे पॉलिश किया हुआ है पीछे से। तो कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ऐसा ही होता है कनकेव मिरर, नाम से पता लग रहा है केव, ऐसा मिरर जो अंदर से धंसा हुआ हो, गुफा जैसा हो रहा है ना, अंदर जा रहे हैं तो लग रहा है अंदर में गुफा है, ठीक है ना, अंदर जाना पड़ रहा है हमको। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो ऐसा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का आगे वाला, यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, पीछे तो पॉलिश किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का। तो कनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, धंसा हुआ हो, ऐसे धंसा हुआ हो, गुफा जैसा ये धंसा हुआ हो मिरर अंदर से, ऐसा। तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। ये मिरर का क्या है, अपेरचर। यहाँ से यहाँ तक जो मिरर का साइज है इसको बोलते हैं अपेरचर। डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर। और ये मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा बीचों बीच, इसको क्या बोलते हैं हम, पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और ये आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ पर होता है फोकस, और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। क्योंकि ये किसका पार्ट है, किसी स्फीयर का ही तो पार्ट रहा होगा, उस स्फीयर का सेंटर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर इस कर्वेचर का होगा, कटे हुए पार्ट का होगा, तो हम इसलिए बोल देते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो और ये फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ मतलब अगर लाइट पैरेलल आएगा कनकेव मिरर पे पड़ेगा, तो लाइट, अगर लाइट पैरेलल आया, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आया, तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम बोल देंगे क्या, फोकल लेंथ। तो सॉरी, फोकस बोल देंगे उस बिंदु को, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो बोल रखा है लाइट, जो एक ऑब्जेक्ट है उसको रखा गया 25 सेंटीमीटर के दूरी पर मिरर से, और फोकल लेंथ मिरर का कितना दे रखा है, कनकेव मिरर का 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस तक का जो दूरी होता है, पोल से फोकस तक का जो दूरी होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और पोल से जितना दूर होता है फोकस, फोकस से उतना ही दूर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी 15 सेंटीमीटर है, पोल से फोकस का दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी दूरी 15 सेंटीमीटर ही होगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होता है। तो 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं हम, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब 15 यहाँ हो गया, 15 यहाँ हो गया, तो यहाँ तक टोटल 30 हो गया। तो 15 और 25 के, 15 और 30 के बीच में ही 25 आएगा, क्योंकि यहाँ से पोल से फोकस तक 15 सेंटीमीटर हो गया, और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर से 15 हो गया, तो टोटल पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 30 सेंटीमीटर हो गया। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ही ऑब्जेक्ट रखा होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो कहीं यहाँ पे रखा होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऐसे ए बी नाम का कोई, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, तो वो क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु का दूरी मिरर से। तो मिरर से मतलब पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है, तो पोल से वो ऑब्जेक्ट रखा गया है कितना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं यू से, जैसे फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं एफ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखते हैं यू से। अच्छा, अब इसमें साइन कन्वेंशन हम ध्यान में रखते हैं। क्यों साइन कन्वेंशन ध्यान में रखते हैं, क्योंकि देखिए फोकस इसका इधर होता है, लाइट इधर ही मिलता है,
आकर अगर पैरेलल लाइट आएगा तो लाइट यहीं पर मीट करेगा इस वाले फोकस पे, तो इसका फोकस लेफ्ट साइड में है कनकेव मिरर का। तो इस वाले पोल को आप ऑरिजिन, इस वाले पोल को ऑरिजिन मान के यहाँ एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर दीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दीजिए। तो ये हो गया ऊपर वाई एक्सिस, ये हो गया नीचे एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, नीचे हो गया वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन में। इधर आपका क्या हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर हो गया आपका एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन में। ये तो हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस वाई डैश एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस। तो हम जानते हैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट साइड में सारा चीज़ पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में सारा चीज़ निगेटिव होता है। तो बताइए ओरिजिन से इधर सारा चीज़ पॉजिटिव होगा और ये पोल से इधर सारा चीज़ लेफ्ट साइड में तो सारा चीज़ निगेटिव में होगा। तो फोकस है किधर, फोकस है लेफ्ट साइड में एक्स डैश की तरफ, और एक्स डैश क्या होता है, निगेटिव में होता है, ये इधर निगेटिव में होता है और ये होता है आपका पॉजिटिव में, और ये होता है निगेटिव में। ऊपर ये होता है पॉजिटिव में, 2 4 5 पॉजिटिव में, वाई डैश नीचे होता है निगेटिव में, तो ये निगेटिव में होता है। तो बतलाइए हम फोकल लेंथ, फोकस किधर है, फोकस तो इधर है लेफ्ट साइड में, तो यानी कि पोल से फोकस तक दूरी हम फोकल लेंथ कैसे नापेंगे, पोल से चलेंगे फोकस तक, तो हम पोल से किधर चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं फोकल दूरी नापने के लिए। तो यानी कि फोकस है लेफ्ट साइड में, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, निगेटिव में लिखाएगा कनकेव मिरर का। क्यों, क्योंकि हम पोल से चल रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस नापने के लिए, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस में तो निगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ क्या आ गया, -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, पोल से। तो पोल से हम चलें और ऑब्जेक्ट तक दूरी नापते हुए आए, तो पोल से हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं ना, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, तो ये वाला भी डिस्टेंस तो निगेटिव होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर नहीं -25 सेंटीमीटर लिखें। तो इसका मतलब ये होगा कि फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है, तो इधर है तो निगेटिव में हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव में हो गया। यू -25 एफ -15 सेंटीमीटर। हमको निकालना है भी, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस, भी की इमेज कहाँ बनेगा। तो हम जानते हैं मिरर फार्मूला, मिरर के लिए फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फार्मूला। कनकेव मिरर के लिए चाहे कन्वेक्स मिरर के लिए यही फार्मूला लगता है। तो 1/f मतलब 1 फोकल लेंथ बराबर 1/v मतलब 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u मतलब 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव में आएगा, बराबर 1/v, तो v तो कुछ नहीं निकालना ही है, तो v का v लिख दिए, प्लस 1/u, u कितना है, u है -25, तो -25 लिख दिए, ठीक है ना। तो बतलाइए भी एक साइड छोड़ देते हैं, वैल्यू को एक साइड ले आते हैं, तो इधर है कितना, माइनस ऊपर भेज देते हैं, तो -1/15, ठीक है ना, ठीक है, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 1/v। अच्छा ये माइनस और ये पॉजिटिव, माइनस में ही लिखा जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब ये इसको इधर भेज देते हैं, तो पहले से इधर -1/15 है, ये -1/25 इधर आएगा, तो प्लस 1/25 लिखाएगा, इधर 1/v है। 15-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15-25 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 50-60 आपका हो जाएगा 150। 15-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मतलब ऐसा वैल्यू जो दोनों के मल्टीपल में आता हो और लोवेस्ट वैल्यू, तो 150। 15-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, ठीक है ना। तो 150 हो गया, तो 15 दहिया 150, तो 1 × 10 10, लेकिन माइनस में था तो माइनस लिख दिए, प्लस 25 छक 150, तो ये 6 हो गया, बराबर 1/v बटा 1/v। तो कितना हो गया, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो गया, -10 + 6, तो कितना -4/150 बराबर 1/v। कि हमको 1/v नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ
इमेज डिस्टेंस चाहिए, भी चाहिए हमको, सिर्फ भी, ठीक है ना। तो भी को ऊपर भेजेंगे तब ना भी आएगा, तो इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो 150/4 लिखाएगा, और माइनस ऊपर लिखिए चाहे नीचे, एक ही बात है, तो माइनस ऊपर ही है, तो 150 को ऊपर भेज दिए, 4 को नीचे ले आए, क्योंकि इसको भी को ऊपर भेजे थे तो इसको भी ऊपर भेजना था, इसको पलटे थे तो इसको ही पलटना था। अब कितना हो गया ये, देखिए भी बराबर कितना हो गया, कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 75 बार में, तो -75/2, -75/2, 75 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 37.5, 75 को 2 37.5, निगेटिव था तो निगेटिव। और ये भी का मतलब इमेज डिस्टेंस, तो सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो भी कितना आएगा, भी आएगा -37.5 सेंटीमीटर। मतलब माइनस क्या है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा होगा इमेज, माइनस मतलब क्या, ये लेफ्ट साइड में था, ये माइनस लेफ्ट साइड में था, तो इमेज भी किधर बन रहा होगा, लेफ्टी साइड में, इसलिए माइनस आया है। और लेफ्ट साइड में जो इमेज बनता है वो क्या होता है आपका, वो होता है रियल और इन्वर्टेड, मतलब ऐसा इमेज जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं और उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है ना, निगेटिव अगर इमेज डिस्टेंस आ रहा है तो देखिए इमेज इधर ही कहीं बनेगा, उधर नहीं, क्योंकि उधर आता तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव में लिखाता ना इधर वाला डिस्टेंस, लेकिन निगेटिव में है, मतलब इमेज भी इधर ही बन रहा होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेफ्ट साइड में। और कितने डिस्टेंस पे, 37.5 पे, तो डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, 37.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन क्या होगा इमेज का, 37.5 सेंटीमीटर पोल से। तो कहाँ पे इमेज बनेगा, 30 यहाँ था, पोल से 30 यहाँ था, 30 के बाद कहीं यहाँ पर जाकर इमेज बनेगा, तो पोल से, ठीक है ना, पोल से आपका यहाँ पर इमेज बनेगा, भी बनेगा। तो देखिए पोल से लेफ्ट के तरफ आ रहे हैं इमेज डिस्टेंस नापने के लिए, तो इमेज बन रहा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हम निगेटिव में नाप रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा इमेज डिस्टेंस। तो आपका यहाँ पर इमेज बना, और ये इमेज उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि निगेटिव में है भी निगेटिव, मतलब इमेज निगेटिव, ठीक है ना। और इमेज आपका इन्वर्टेड उल्टा होगा, और उल्टा इमेज रियल होता है। यहाँ पर स्क्रीन लगाइएगा तो ये इमेज उस स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाएगा, आ जाएगा पर्दे पर। तो इतना आ गया, तो पोजीशन क्या आ गया इमेज का, मिरर से कितना, 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर, और माइनस ये बतला रहा है कि इमेज लेफ्ट साइड में बना है, मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। और कनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड ही बनाता है, सिर्फ लास्ट वाले केस में वो बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट होता है पोल ऑफ फोकस के बीच में।